बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं एफएसपी के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 129 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान पे ने कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 128 में जिन किलों का जिक्र किया, क्या इन किलों को फतह कर पाएंगे? क्या नाइमान की मौत अगली एपिसोड में हो जाएगी? इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि बुरसा के तैकफुर ने नाइमान की जान को क्यों ना बचाया, क्या फातिमा जख्मी होगी? इसके साथ साथ किस्त नंबर 129 के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बुरसा का तैकफुर शहनशाह के पास गया है और शहनशाह को यही कह रहा है कि उसे फौज का सरबराह बना दिया जाए। क्या शहनशाह इस पर यकीन करके फौज का सरबराह या एक बड़ा दस्ता उसे देगा? इसरगुन खातून और बोरान अल्प की क्या इस सीजन में शादी होगी? अगर नहीं होगी तो फिर क्या अगले सीजन में इसरगुन खातून नजर आ सकती हैं? आक तैमूर का किरदार क्या सीजन 5 में नजर आएगा? क्या सीजन 4 की आखिरी एपिसोड में एक बड़ी लड़ाई दिखाई जाएगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एफएसपी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं नाइमान पर। जैसा कि किस्त के आखिर में आप देख सकते हैं कि फातिमा वहां से भाग पड़ी और नाइमान उसके पीछे चल पड़ा। यकीनन फातिमा कहीं जंगल में छुप जाएगी। लेकिन हमारे ख्याल में चूंकि उस्मान पे यूं ही यानी शहर वापस आए हैं बाज़ंतीनियों से लड़कर, इसीलिए यानी शहर पहुंचते ही उन्हें ये खबर मिली होगी कि चूंकि मौलाना खातून बोरान के पीछे गई हैं तो बोरान एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसीलिए उस्मान बे ट्रेलर में सब आल को कह रहे हैं कि सब के सब मेरे साथ चलें। यानी नाइमान के हवाले से उस्मान बे को यही लगता है कि उसके पास सिपाहियों की तादाद ज्यादा हो सकती है, इसीलिए सबको साथ लेकर जा रहे हैं। और हमारे ख्याल में फातिमा अगर छुपी रहती है तो उस्मान बे बर वक्त पहुंच जाएंगे, फातिमा जख्मी नहीं होगी। लेकिन नाइमान उस्मान बे के हत्थे चढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसरगन खातून उस्मान बे से यही कहेगी कि जिंदा नाइमान उसे चाहिए ताकि गजान खान के पास उसे भेजा जाए। लेकिन चूंकि नाइमान ने उस्मान बे का बहुत सा नुकसान किया हुआ है, इसीलिए हमारे ख्याल में कभी भी उस्मान बे नाइमान को जिंदा सलामत तो गजान खान के पास नहीं भेजेंगे। हमारे ख्याल में नाइमान का कटा हुआ सर ही गजान खान के पास जाएगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल कि नाइमान को बचाने के लिए बुरसा का तैकफुर क्यों नहीं आया? हमारे ख्याल में उसे बर वक्त मालूम हो चुका था कि उस्मान बे नाइमान को मारने वाले हैं। लेकिन किस्त नंबर 128 में आप देख सकते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यानी एक स्पेशल दस्ता जो उस्मान बे के खिलाफ आ रहा था उसको भी उस्मान बे ने यहाँ बुरसा में पहुंचने नहीं दिया, जिससे एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि तैकफुर कमज़ोर हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि नाइमान को बचाते बचाते खुद को मुसीबत में डाले। इसीलिए उसने यही मुनासिब समझा कि नाइमान की जान बचाना बेसूद है। अब तैकफुर कुस्तुनिया पहुंच चुका है और जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि शहनशाह के साथ उसकी मुलाकात जारी है और शहनशाह के मुहाफ़िज़ों ने बुरसा के तैकफुर पर नेज़े ताने हुए हैं। यानी इससे एक बात वाज़ेह है कि शहनशाह कभी भी बुरसा के तैकफुर पर एतबार नहीं कर रहा। लेकिन हमारे ख्याल में चूंकि तैकफुर ये खबरें जान चुका है कि उस्मान बे लिफ्के किले, गेमलिक किले और इसके साथ साथ कोयोनी हिसार पर नजरें जमा चुके हैं, इसलिए हमारे ख्याल में वो शहनशाह को राजी कर लेगा कि या तो उसको फौज का सरबराह मुकर्रर किया जाए या एक बड़ी फौज उसे दे दी जाए। और अगर बात की जाए शहनशाह की तो हमारे ख्याल में वो तैकफुर पर चूंकि ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए कुस्तुनिया की फौज की कमान उसके हाथ में नहीं देगा, लेकिन एक बड़ी फौज देगा। और बड़ी फौज देने की वजह हम आपको बता चुके हैं कि इन किलों की हिफाजत होगी। इसीलिए मुमकिन है कि किस्त नंबर 129 में ये फौज बुरसा के करीब आ जाए और फिर उस्मान बे और इस फौज का कहीं पे सामना हो, यानी किसी एक किले पर। और वो तीनों किले में से कोई एक किला हो सकता है जहां उस्मान बे और इस फौज का सामना हो सके और किस्त नंबर 130 में हम एक बड़ी जंग देख पाएं। एक बड़ी जंग के नतीजे में क्या कोई किला फतह हो सकता है? तो आपको बताते चले कि मेमन बुज़दाग अक्सर कुल्लुश उस्मान के सीज़न के आखिर में कोई ना कोई चीज़ फतह कराते हैं या बड़ी जंग ज़रूर कराते हैं। अब इन 3 किलों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये तीनों किले कोयोनिसार की जंग के बाद ही फतह हुए हैं।
لیکن تاریخ سے اگر ہٹ کر دکھایا جاتا ہے تو ان 3 قلعوں میں سے کسی قلعے کو فتح کراتے اس سیزن میں دکھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیف کے قلعے ہو، گیملک قلعہ ہو یا پھر کویو نثار، بہرحال یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں بورسا کا گورنر اس جنگ میں ناکام رہے گا، جس کے بعد ہمارے خیال میں شہنشاہ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دے گا، اور اگلی بار جب کویو نثار کی باری ہوگی تو اس وقت اپنا خاص آدمی بھی بھیجے گا جس کا نام موزلون ہوگا۔ ہمارے خیال میں یہی وجہ بنے گی کہ قسط نمبر 129 یا 130 میں بورسا کا گورنر ایک فوج کے ساتھ تو آئے گا، لیکن ہمارے خیال میں اسے عثمان بے سے شکست ہی ہوگی۔ یعنی یہ ایک بڑی لڑائی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنگ بافیوز نہیں ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ بافیوز ہمیں سیزن 5 کی پہلی یا دوسری ایپیسوڈ میں ہی دکھائی جائے گی، کیونکہ اب موزلون کی انٹری کے چانسز ہیں تو ضرور، لیکن بہت ہی کم ہیں۔ دوسری طرف اسرگن خاتون اور اس کے ساتھ ساتھ بوران الب کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی چونکہ ایپیسوڈ صرف 2 ہی رہتی ہیں تو واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی شادی ہو سکتی ہے، اس چیز کے امکان بہت ہی کم ہیں۔ لیکن اگر اسرگن خاتون واقعی بوران الب سے متاثر ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے تو ہمارے خیال میں ان دونوں کا کردار سیزن 5 میں ہم دیکھ پائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اسرگن خاتون کی اس میں کوئی چال نہ ہو۔ بہرحال اگر یہ ایک محبت ہوئی تو ہم سیزن 5 میں دونوں کو دیکھ پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آق تیمور کے کردار کے حوالے سے یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ آق تیمور کا کردار ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے خیال میں اگر محمود بوزدار چاہیں تو یہ کردار سیزن 5 میں نظر اس لیے آ سکتا ہے کیونکہ آق تیمور کی زندگی کے حوالے سے تاریخ میں 2 رائے ملتی ہیں، جس میں وہ بورسا کے محاصرے میں بھی موجود تھے۔ یعنی اب اس بات کے 50-50 چانسز ہیں کہ آق تیمور کا کردار ختم ہو سکتا ہے کہ ہم آق تیمور کے کردار کو سیزن 5 میں دیکھ پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیزن 5 میں کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیو پچھلے ہفتے آئی تھی، وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے۔ اس کے علاوہ قسط نمبر 128 کے حوالے سے ہمارا تجزیہ بہت بہترین رہا تھا، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 90% باتیں ہماری درست ہوئیں تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ FSP کے ٹرینڈز پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم سیزن 5 کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ ہم ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔